श्री कृष्ण को धर्म और प्रेम के देवता के रूप में माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नर किसे अपने देवता के रूप में पूजते हैं? वास्तव में अर्जुन और उलूपी के पुत्र अरावन किन्नरों के देवता हैं। खास बात यह है कि किन्नर इस देवता को केवल पूजते ही नहीं, बल्कि इनके साथ विवाह भी रचाते हैं और विवाह के अगले दिन ही अरावन देव की मृत्यु के साथ ही उनका वैवाहिक संबंध भी खत्म हो जाता है। इसका संबंध महाभारत काल की एक अनोखी घटना से है। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की एक शर्त का पालन नहीं किया, जिसके कारण अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया, जहाँ पर उनकी भेंट एक विधवा नागराजकुमारी उलूपी से होती है। अर्जुन इस कन्या से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। अरावन के जन्म के बाद अर्जुन अपनी पत्नी को छोड़कर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। युवा होने पर अरावन नागलोक छोड़कर अपने पिता अर्जुन के पास आते हैं, लेकिन तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। ये अर्जुन अरावन को युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देते हैं। युद्ध में जीत के लिए पांडवों को माँ काली के चरणों में एक नरबलि देनी होती है, जिसके लिए एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो अरावन खुद को अपनी इच्छा से अपनी बलि देने के लिए कहते हैं, लेकिन अरावन एक शर्त रखते हैं कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। इस शर्त के कारण एक नया संकट आ जाता है, क्योंकि कोई भी राजा एक दिन अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता है? कोई राजा भी इसके लिए तैयार नहीं होता। जब कोई मार्ग नहीं बचता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर माँ काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफ़ी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। चूँकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वे भी अरावन से एक रात को शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं। तमिलनाडु में अरावन का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में अरावन देवता के शीश की पूजा की जाती है। हर वर्ष तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक एक उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस उत्सव में देश भर से और विदेशों से भी किन्नर आते हैं। पहले 16 दिन खूब नाच गाना होता है और 17वें दिन पंडित द्वारा विशेष पूजा की जाती है। अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे को गांव में अरावन देवता की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। इसके बाद अरावन उत्सव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।